See, my name is Rekha Shala, and basically I am belongs to Bhopal. And by profession, I am a IT engineer as a web developer. बट मुझे मतलब करना है जीवन में कुछ और, जो कि मुझे करना था मेरा बिज़नेस। ये तो पढ़ाई लिखाई मैंने अपने पेरेंट्स जो उन्होंने बोला कि आप आगे कुछ करना है, जॉब करो, जॉब सिक्योर होती है, आप अच्छे से मतलब अपना फ्यूचर बना सकते हो, बिज़नेस में रिस्क होता है, उसके लिए उन्होंने मुझे कहा। लेकिन फिर भी मैं अपनी जॉब से उतना सेटिस्फाई नहीं रही, मुझे बिज़नेस ही करना है। तो फिर मैंने वो जॉब उस क्विट करी। 2 साल मैंने जॉब करी, और वो भी फिर मैंने इस डायरेक्शन में सोच के करी कि मुझे अपना आगे बिज़नेस करना है। तो उसके लिए अच्छी बात है, अगर जॉब हो जाती है तो एक कैपिटल बन जाएगा मेरे लिए, तो प्रेशर फैमिली पे भी नहीं आएगा, ना मुझे लोन लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने फिर तब जॉब करी थी और फिर उसे क्विट करा। और फिर अब मैं इस प्रोफेशन में आना चाहती हूँ बिज़नेस के, जो कि फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, कि मैं चाहती हूँ मेरा फ्यूचर में एक आध कैफ़े वगैरह हो। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि बेकरी स्टार्टअप से कोर्स से शुरुआत की जाए। जी, वेरी नाइस। सो मैम, काफ़ी आपने डीपली रिसर्च करके करा होगा जी कि आप आईटी की एकदम फुल्ली सिक्योर जॉब को छोड़ के यहाँ बेकरी का आप स्टार्ट करना चाहते हैं स्टार्टअप। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। सो मैम, इसके बारे में आपने जब सोचा, सो हाउ यू रीच्ड यूटीएम डिलाइट? पहले तो मैंने काफ़ी सर्च किया, रिसर्च और सर्च करने के बाद मतलब मैंने अदर सिटीज़ में भी देखा था, लेकिन एक तो वो दूर पड़ रहा था, ऊपर से जो अपने कोर्सेज़ के जो फ़ीस वगैरह रहती है वो भी थोड़ा सा बजट ज़्यादा हो रहा था वहाँ पर। फिर मैंने थोड़ा मध्य प्रदेश में ही पहले ट्राई करने का ढूंढा। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि भोपाल में ही यूटीएम डिलाइट है, जो कि सिटी एंड गिल्ड से एफिलिएटेड भी है, जो कि यूके से एफिलिएटेड भी है। तो मैंने बोला इससे बेस्ट और क्या होगा, जब अपनी मतलब जिस लोकेलिटी में लोकल में ही मिल रहा है तो और क्या होगा बेस्ट। फिर मैं यहाँ आई, फिर मैंने मैम से बात करी, उन्हें अपना बताया कि मुझे भी फ्यूचर में ऐसे ही कुछ बढ़िया कुछ करना है बिज़नेस। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, सजेस्ट किया कि उनके पास डिफरेंट कोर्सेज़ हैं। तो मैंने सोचा कि अभी मेरा स्टार्टिंग ही है, मुझे कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है, तो मैंने 1 मंथ वाला कोर्स इसलिए फिर ज्वाइन किया उस समय। अच्छा, सो यूटीएम डिलाइट में आप किनके गाइडेंस के अंडर में कोर्स कर रहे हैं? जी, शेफ़ मनीषा यादव जी, जो कि हमारी शेफ़ हैं, हमें गाइड भी कर रही हैं, बाकायदा हमें पूरा पढ़ाकर पूरी एक जो कहते हैं ना एजुकेशन मिल रही है, पूरा नॉलेज मिल रहा है। पढ़ाई करके हमें सारी चीज़ों का मतलब पूरा नॉलेज मिल रहा है कि क्या क्या आपको अगर डेवलप करना है, कोई नई रेसिपी डेवलप करनी है, तो उसकी पूरी गाइडेंस हमें प्रॉपर एजुकेशन के साथ मिल रही है यहाँ पर। कैसे यूज़ करना है, कैसे इंग्रेडिएंट्स वगैरह हमें चूज़ करने हैं, बेस्ट क्वालिटी क्या होती है, और किसी भी प्रोडक्ट को आपको बनाना है तो कितने मतलब मेजरिंग जो है, आपको सारा मेजरमेंट पता होना चाहिए सारी चीज़ों का। जी। क्या बात है। सो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप यूटीएम डिलाइट से इस कोर्स को करने के बाद फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फ्यूचर तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि अभी तो मेरे अंदर काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आ गई है, कि मुझे ये समझ में आ गया है कि चलो कुछ तो अपन ने बहुत बढ़िया सीखा है, इसको अपन आगे चल के यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं मतलब जो भी मेरा कैपिटल थोड़ा भी जमा हुआ है उसके अकॉर्डिंग बजट अपना प्लान करके कि अपन कुछ अपना बिजनेस एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ से जो भी चीज़ें सीखी हैं मैं वहाँ पर बिल्कुल अप्लाई करूँगी, और आई होप सो कि एक अच्छा सा स्टार्टअप मेरा जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। सो आर यू कॉन्फिडेंट कि आपने जो 1 मंथ कोर्स किया है यहाँ से, उसके बाद आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। और वैसे तो अगर उनके पास बहुत सारे वेराइटीज़ के और भी कोर्सेज है, 6 मंथ, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स वाले भी हैं, लेकिन इनका फंडामेंटल कोर्स में भी काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिली है बहुत बेसिक से। तो अभी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, और वो अलग से और भी रेसिपीज़ वगैरह बताती रहती हैं मैम, और डेवलपमेंट सिखाती हैं मेन्यू वगैरह का। तो इससे भी अपन शुरुआत तो की जा सकती है। बिल्कुल। जी। एंड इन फ्यूचर आर यू प्लानिंग कि जब आपका बिजनेस थोड़ा सा स्टेबल हो जाए देन यू विल ऑप्ट सम मोर कोर्सेज? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं कर लूँ अपने बिज़नेस के साथ साथ ये कोर्स भी ज्वाइन कर लूँ। अगर मुझे और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा यही नॉलेज का अपने बिज़नेस में, तो फिर ऑफ कोर्स मैं तो ज्वाइन करूँगी। Obviously, yes. जी, So many congratulations to थैंक you. यू सो मच। And last question ये रहेगा कि जैसे आप ambitious थे जी अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, कि आपने अपनी इतनी सिक्योर जॉब तक स्विच कर दी बिजनेस को लेके, सेल्फ ओन बिजनेस, तो
आप और लेडीज को या फिर नए जो फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं उनको कैसे आप मोटिवेट करेंगे एंड यूटीएम डिलाइट उनकी मदद कैसे कर सकता है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? पहले तो मुझे ये लगता है कि अगर आप फॉर श्योर होना चाहिए आपको अपने गोल्स को लेके, जी बिल्कुल भी आप डाउट में मत रहिए, क्योंकि जॉब छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। आपका हो सकता है, मेरे पीछे तो अभी फैमिली नहीं है, शुरुआत हुई नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं या बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनके पीछे फैमिली भी रहती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी रहती हैं। तो पहले तो आपको श्योर होना पड़ेगा कि आपको कुछ जीवन में करना है। उसके लिए अगर फिर आप क्लियर अगर है आपका गोल माइंडसेट और आपको इस लाइन में मतलब फूड इंडस्ट्री में कुछ काम करना है, तो ये यूटीएम डिलाइट बहुत बढ़िया एकेडमी है। बहुत बेस्ट एजुकेशन के साथ साथ आपको बहुत प्रैक्टिकल और बहुत अच्छे से सिखाया जाता है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आकर एक पॉजिटिव एनर्जी भी आती है, मतलब मैम के साथ रहना और जो जिस तरीके से काम करना, जैसा पूरा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा फील होता है। घर में आपको वो वाला एनवायरनमेंट नहीं मिलता और आपको बनाना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए भी ऐसा एनवायरनमेंट। तो पहले तो आपको पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है अपने काम के प्रति। टाइम आपको मैनेज करते आना चाहिए, क्योंकि आपके पीछे और चीज़ें लगी ही रहेंगी, लेकिन अगर आप अपने गोल पे फोकस्ड हो तो आपको टाइम मैनेज खुद ही करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने करियर के लिए जो भी आप चूज़ कर रहे हो उस पर दे सकें तो बहुत अच्छी बात है। तो उससे आपके अंदर अपने आप ही एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और आप और ज़्यादा अपने गोल के प्रति मतलब बिल्कुल पास जाते जाते हो। तो बहुत बढ़िया लगता है। many congratulations थैंक यू, for थैंक यू, completion of your course and all the best for your future. थैंक यू सो मच, Chef Rekha. थैंक यू।